ये क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। 7 प्लस 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.777 प्लस एंड सो ऑन। तो इससे इसमें से हम 7 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस 1.1 प्लस 1.11 प्लस 1.111 एंड सो ऑन। तो अब इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो ये आएगा 11/10, 111/100, 1111/1000 प्लस एंड सो ऑन। अब क्या है, अगर 1 को हम लिखें 10⁻0 तो ये होगा 1/10⁻0 प्लस 11/10⁻1 प्लस 111/10³ प्लस 1111/10⁻4 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ जो है इसको एक जीपी में कन्वर्ट करने के लिए हम 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 7/9 इंटू 9 इंटू 1/10⁻0 प्लस 11/10⁻1 प्लस 111 बाय ये 10 स्क्वायर होगा, 100 होता है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर प्लस और ये 1000 है तो 10⁻3, तो 1111/10³ प्लस एंड सो ऑन। अब ये जो ऊपर 9 है इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7/9 इंटू 9 1 जा 9, 9/10⁻0 प्लस 9 11 जा 99/10⁻1, 999/10⁻2 प्लस 9999/10⁻3 प्लस एंड सो ऑन। अब 7/9 ऐसे कैसे, इस 9 को हम लिखेंगे 10-1 बाय में 10⁻0 प्लस 99 को लिखेंगे 10 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 10⁻1 प्लस 10³ माइनस 1 बाय 10 स्क्वायर प्लस 10⁻4 माइनस 1 डिवाइड बाय 10³ प्लस एंड सो ऑन। तो अब है 7/9 ऐसे कैसे, ये जो एलसीएम है ऊपर दो टर्म है, अब 10 और 1 दोनों का एलसीएम है तो इसको सेपरेट करेंगे। 10/10⁻0 माइनस 1/10⁻0 प्लस इसको भी सेपरेट करेंगे ऐसे ही, तो 10 स्क्वायर बाय 10⁻1 माइनस 1/10⁻1 प्लस 10³ बाय 10 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 10⁻4 बाय 10³ और माइनस 1/10³ और प्लस एंड सो ऑन। तो अब ये होगा 7/9 ऐसे कैसे, जो टर्म जिसमें 10 है उसको सेपरेट करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10/10⁻0 प्लस 10 स्क्वायर बाय 10⁻0 10⁻1 प्लस 10³ बाय 10 स्क्वायर प्लस 10⁻4 बाय 10³ प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, और ये ऐसा एन टर्म्स तक चलेगा। और फिर माइनस ये जो है बची हुई टर्म, इन सब के आगे माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस कॉमन लेंगे तो सभी प्लस के होंगे। ये बचेगा 1/10⁻0 प्लस 1/10⁻1 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस और 1/10³ प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, ये भी एन टर्म तक है। तो अब ये है 7/9 ऐसे कैसे, यहाँ जो है ये 1 है तो 10⁻0 1 होता है, तो 10/1 10, ये एक 10 से 10 कैंसिल हो गया तो यहाँ 10 बचेगा। ये पावर 3 है, ये 2 है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक 10 बचेगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गए, यहाँ भी एक 10 बचेगा। तो ये जो हर टर्म में बचेगा ये 10 ही होगा सिर्फ। और 10 कितनी बार है, n बार। तो 10 को 2 बार जोड़ेंगे 20 आएगा, 3 बार जोड़ेंगे 30 आएगा, 4 बार जोड़ेंगे 40 आएगा और n टाइम जोड़ेंगे तो 10n आएगा। तो इन सभी का सम आया 10n माइनस ये एक अब जीपी है, इसको ऐड करने के लिए, इसका सम निकालने के लिए हम जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे एसएन का। और इसमें जो हमारा आर आएगा तो 1/10 के बाय में 1 लिखेंगे, 1/10 होगा जो 1 से कम है तो इसलिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए 1 है इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, यानी कि 1/10 की पावर एन और डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर है 1/10। तो ये आएगा 7/9 ऐसे कैसे, इंटू में 10n माइनस 1 में से 1/10 माइनस करेंगे बचेगा 9/10, ऊपर जाके 10/9 होगा तो 10/9
इंटू 1 - 1/10⁻n। अब अंदर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा यहाँ 1 और ये 9 है, 9 और 1 का एलसीएम 9 होगा, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90, 90n माइनस 10 इंटू 1 - 1/10⁻n। और अब ये जो 9 है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो ये आएगा 7/81 इंटू 90n माइनस 10 1 जा 10, माइनस माइनस प्लस, और 10 1 जा 10/10⁻n है, 10 बाय, यहाँ देखते हैं 10/10⁻n, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा 10 इंटू 10⁻⁻n। तो बेस सेम है, बेस ऐसे कैसे, पावर ऐड करेंगे तो 1 - n, तो ये आएगा 10⁻1 - n। ये इसका सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सम निकालना है n टर्म्स तक, और सीरीज दी गई है x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन। तो लेट कर लेते हैं इसको। लेट ये एस एन है, एस एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको एक जीपी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई टू दी बोथ साइड्स, दोनों तरफ x माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड होगा x माइनस वाई इंटू एस एन, और इक्वल टू इस साइड सभी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी x माइनस वाई की, तो ये आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो यहाँ जो है ये है x माइनस वाई इंटू एस एन, ऐसे कैसे, यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे, जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा यहाँ, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ऐसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो ये आएगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, और आगे भी ऐसा ही आएगा, इसलिए एंड सो ऑन। तो अब क्या है, जो एक्स की टर्म है उनको सेपरेट करेंगे ताकि एक जीपी बना सके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, ये एन टर्म्स तक हैं। और जो बची हुई टर्म है वाई की, प्लस करके उसको लिखेंगे, लेकिन इसमें माइनस है सभी में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन आएगा, तो अब सभी जो अंदर बचेंगे प्लस के होंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक ये हैं। तो अब जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म इसमें एक्स स्क्वायर है, और जो आर आएगा एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो आर एक्स आएगा, तो इसमें सम निकालने के लिए अप्लाई करेंगे ए इंटू, ए हमारा एक्स स्क्वायर है, इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, आर आएगा एक्स यानी कि एक्स की पावर एन बाय 1 माइनस एक्स, और माइनस यहाँ फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है, तो ए इंटू 1 माइनस आर इसमें होगा वाई, वाई की पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। और ये जो निकालना है हमें, एस एन निकालना है, खाली सम निकालना है, तो जो मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वाई किया था उसको इधर ले आएंगे, तो ये अभी तो है एक्स माइनस वाई इंटू एस एन, जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड करेगा, तो एस एन इक्वल होगा 1 बाय एक्स माइनस वाई, इसको इधर ले आए, और इंटू में जो ये आया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई की पावर एन बाय 1 माइनस वाई, ये इसका सम है। नेक्स्ट पार्ट है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, सीरीज दी गई है, सम निकालना है, तो लेट कर लिया इसको एस एन के इक्वल, एस एन इक्वल टू, और दूसरा जीपी बनाने के लिए जिस टर्म में ए दिया गया है उसको सेपरेट कर लेंगे, तो ये होगा ए प्लस
ए आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स, क्योंकि ये टोटल 2 एन टर्म्स हैं जिसमें एक टर्म छोड़ के एक में ए आया है, तो मतलब जो 2 एन टर्म है उसकी हाफ टर्म में, आधी टर्म में तो ए आया है, और जो बची हुई आधी टर्म है उसमें बी आया है, तो इसलिए हम ए को लिखेंगे एन टर्म्स तक, 2 एन टर्म्स, और बची हुई जो एन टर्म्स हैं उसमें बी आया है, प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, बी आर प्लस बी आर क्यूब प्लस बी इंटू आर की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। एन टर्म ये है और एन टर्म ये है, तो ये होगी टोटल 2 एन टर्म्स। अब एस एन इक्वल होगा, इस सीरीज में यहाँ ये एक जीपी बनती है क्योंकि लगातार दो टर्म के बीच का जो रेशियो है वो सेम है। ए आर स्क्वायर बाय ए करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, ए आर की पावर 4 बाय ए आर स्क्वायर करेंगे तब भी आर स्क्वायर आएगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अप्लाई करेंगे ए इंटू आर की पावर एन, आर जो है वो आर स्क्वायर है, और इसकी पावर एन करेंगे तो ये होगा आर की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, आर है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये भी एक जीपी है क्योंकि रेशियो यहां भी सेम है, तो ए इंटू इसमें ए बी आर है, तो ए इंटू आर की पावर एन, आर आर स्क्वायर है, उसकी पावर एन करेंगे तो आर की पावर 2n होगा माइनस 1 बाय आर स्क्वायर माइनस 1। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो एलसीएम सेम है, आर स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए इंटू आर की पावर 2n-1 प्लस बी आर इंटू आर की पावर 2n-1। तो अब ये जो फैक्टर है ये सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे इसको आर की पावर 2n-1, और एक बार जो कॉमन लिया गया है ए प्लस बी आर, इसको, तो दो फैक्टर हैं ये, बाय में आर स्क्वायर माइनस 1, ये इसका सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फर्स्ट पार्ट, इवेलुएट समेशन 3 प्लस 2 रेज टू पावर के वेयर के इज इक्वल टू 1 to 10। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्या है, जहां के की वैल्यू 1 से 10 तक है, तो इसको लिखेंगे, लेट कर लिया इसको, एस एन है, और ये इक्वल होगा 1 से लेके 10 तक हमें के की वैल्यू रखनी है, तो जब इसमें के पुट करेंगे 1, तो ये आएगा 3 प्लस 2 रेज टू पावर 1 प्लस 3 प्लस 2 रेज टू पावर 2, अब के की जगह 2 पुट करेंगे, और ये 10 तक ऐसे पुट करना है, आगे आएगा 3 प्लस 2 रेज टू पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन, जो लास्ट टर्म होगी इसकी वो होगी 3 प्लस 2 रेज टू पावर 10। इस पूरे का सम क्या है ये हमें इवेलुएट करना है, तो इसके लिए जो 2 है यहाँ पावर 1 है, फिर 2 है, 3 है, और आखिरी में 10 है, और उतनी ही बार 3 भी आया है। अगर 3 1 टाइम है तो 3 है, 2 टाइम 3 होगा तो 3 प्लस 3 6, 3 टाइम होगा तो 3 3 जा 9, 4 टाइम होगा तो 12, लेकिन 3 भी 10 बार है, तो 3 को सेपरेट करेंगे, 3 प्लस 3 फिर प्लस 3 और 2 10 टर्म्स, 10 टर्म तक आया है ये। ऐसे ही इसको सेपरेट करेंगे, प्लस में है 2 रेज टू पावर 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 2 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स, ये भी 10 बार आया है, तो 3 को ऐड करेंगे 10 टाइम्स तो ये आएगा 30, तो इसका सम 30 है, प्लस ये एक जीपी है क्योंकि रेशियो हर बार सेम है, तो इसमें एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इंटू ए यहाँ पे 2 है इंटू आर जो है वो 1 से ज्यादा है, तो इसलिए आर रेज टू पावर एन 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 बाय आर माइनस 1, तो आर 2 है, तो यहाँ आएगा 30 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1, और बाय में क्या आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो, तो इसलिए 30 प्लस 2 की पावर 10 और यहाँ 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 11 और माइनस 2 1 जा 2, तो 30 में से 2 माइनस करेंगे 28 और प्लस 2 की पावर 11, 2 की पावर 11 होगा 2048, तो अब इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 2076, ये इसका सम है। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वैल्यू निकालें इसकी, तो इसको लेट कर लेते हैं एस एन के इक्वल, एस एन इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करेंगे के की जगह 1 से लेकर एन तक, तो फर्स्ट टर्म इसकी होगी 2 रेज टू पावर 1 प्लस 3 रेज टू पावर 1 प्लस के की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, फिर
k की जगह 3 आएगा जब, तो 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब और प्लस एंड सो ऑन, जब आखिरी टर्म आएगी k की जगह n रखेंगे तो ये होगा 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n। अब जीपी बनाने के लिए जो 2 जिनमें टर्म में है उसको सेपरेट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन, और आखिरी की टर्म है 2 रेस्ट पावर n प्लस दूसरा जो बचा हुआ है 3 की टर्म, 3 रेस्ट पावर 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 रेस्ट पावर n। तो अब ये एक जीपी है क्योंकि हर बार रेशियो 2 आया है, हर बार रेशियो सेम है, तो इसमें एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इंटू आर की पावर एन 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 प्लस यहाँ ए 3 है इंटू आर की पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, बाय में 1 है, इसको लिखो या ना लिखो, और इंटू में आएगा 3, बाय में 3 में से 1 गया 2, और इंटू 3 की पावर n माइनस 1, ये इसका सम है।